तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और एकदम जीरो से हम आपको पढ़ाएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, यदि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है तो 7 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको लगाने के लिए एक बेहतर तरीका है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कलम और यहाँ पर लिख ले रहे हैं मूल्य। ठीक है, अब कितना है कि 6 कलमों का मूल्य कितना है, 24 रुपए। ठीक, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा। ठीक, तो 7 कलमों का मूल्य नहीं पता है तो हमने x मान लिया है। अब इसमें एक ही चीज करना होता है, तो तीर का निशाना लगाना होता है, निशान। तो देखिए, हमने ये अधिक की तरफ ये तीर लगाया है। ठीक, तो 6 कलम का मूल्य 24 है तो 7 अधिक कलम है तो अधिक मूल्य होगा। तो इस तरह से हम ऐसे कर रहे हैं। बस इन्हीं तीरों को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखिए क्या करना है। अब हम मान लीजिए कि लिख रहे हैं कि 6:7 ना, मतलब कि तीर का जो पूंछ वाला है वो पहले है। अब फिर समानुपाते करेंगे, इसमें भी तीर का पूंछ वाला पहले करेंगे। बस इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 24:x। ठीक है, अब हम देखिए इसको हल करेंगे तो 6/7 हमने लिखा, समानुपाते मतलब चाहे बराबर कर दीजिए और 24/x कर दीजिए। ठीक, अब समानुपात, अब त्रियक गुणा करेंगे या जो कटे तो काट देंगे। 6 चौका 24, अब 7 का 4 में गुणा करेंगे तो x का x, 7 चौक 28, कितना आया 28। अर्थात 7 कलमों का मूल्य जो हमारा आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 28 आया हुआ है। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पहला सवाल था। ठीक, अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि 4 केजी, अगला सवाल है हमारा कि 4 केजी चाय का मूल्य 420 रुपए है तो 12 केजी चाय का मूल्य क्या होगा। मतलब 4 केजी चाय का मूल्य 120 रुपए है तो 12 केजी चाय का मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे चाय, चाय लिख दिया हमने और यहाँ पर हमने लिखा है मूल्य। ठीक, चाय किसमें है, केजी में। अब देखिए 4 केजी चाय का मूल्य कितना है, 420 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 केजी चाय का मूल्य कितना होगा। तो नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, वहां पर x करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं हम। अब यहाँ पर हम लगाते हैं तीर का निशान। तो चलिए इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। इसको देखिए, मान लीजिए ऐसे करते हैं, अधिक वाले के तरफ हमारा तीर का निशान है। तो 4 केजी का दाम 120 तो 12 केजी का दाम कितना होगा, तो अधिक के लिए अधिक। अब देखिए 4 है तो 4 अनुपाते ये लिख दिए 12। ठीक, अब समानुपाते लगाएंगे। अब देखिए फिर क्या लिखेंगे, 420 और अनुपाते x। अब हम इसको हल करेंगे 4/12। फिर चाहे इसको शॉर्टकट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट तिर्यक का गुणा कर लिया करिए या फिर आप लगा लिया करिए क्या, बराबर का निशान 420/x। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आ गया। अब इसका इधर गुणा कर लेंगे तिर्यक में। ठीक, तो x, एक का x हो जाएगा, फिर बराबर में क्या आएगा। ठीक, अब देखिए बराबर में 3 को 0, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, तो कितना हो गया 1260। तो इस तरह से हमारा 1260 आ गया है। ठीक है, 2 सवाल हमारे हो गए। थोड़ा और हम अच्छे सवाल लेते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है तो उसी चाल से 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है घंटा,
और यहां पर है किमी। अब देखिए 2 घंटे में कितना जा रहा था, 120 किमी। ठीक, कितना जा रहा था, 120 किमी। अब 5 घंटे में कितना जाएगा, तो हमें जब ना पता हो जो, तो उसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, ठीक, अब तीर का हमें निशान लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि अब अधिक की तरफ लगा रहे हैं। ठीक, ये अधिक की तरफ लगा दिए, तो इसमें भी देखिए ये अधिक की तरफ होगा, क्योंकि ये देखिए कम था तो इतना दूरी, अधिक घंटे में अधिक दूरी चलेगा। ठीक, अब लिखेंगे 2:5 समानुपाते 120:x, इतना हो गया आपका। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए 2/5 बराबर 120/x। ठीक, अब जो कटने पिटने लायक हो उसे आप काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 60 आ गया। ठीक, अब x, 1 का x, अब 12, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 का 60 में, मतलब 5 गुणते 60। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 300 किमी चलेगा। कितना चलेगा, 300 किलोमीटर अब वो आगे चलेगा। तो इसी तरह से जब कभी भी आपको ये लगाना आ जाए अनुपात और समानुपात, तो ऐसे ही लगाते हैं। इसको हम एक एक नियम से भी लगा सकते हैं। तो एक एक नियम से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए 2 घंटा में चलता है कितना, 120 किमी। तो 1 घंटा में चलेगा 120/2 किमी। तो 5 घंटा में चलेगा, तो 5 घंटा में कितना चलेगा, 120/2 गुणते 5, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 60, 6×5 = 300 किमी। कितना चला, 300 किमी चला। तो हम इसको अनुपात, समानुपात और एकीक दोनों नियमों से बड़े आराम से लगा लेंगे। दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो और आपके काम का हो, तो अपने और भी दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम